जो है 84 से आप आते हो जैसे, तो उसमें भारी विरोध हैगा। मुझे लग रहा है कि जो है 50-50 तो है ही। जैसे उधर पहले 70-80% लोग जो है भाजपा के थे वे लोग, तो कम से कम 50 से नीचे नीचे रहेगा उनका। ये बात भी निश्चित है। इसी तरह हमारे क्षेत्र में भी जो है, ये शामली से लेकर जो है लांगली साइड तक का जितना भी क्षेत्र पड़ता है, इसमें भी 50-50% दोनों कैंडिडेट टक्कर देकर चल रहे फर्क तो भाई हर चीज, ये पूरा का पूरा समाज जब एक तरफ जाके बैठे तो उस बात का फर्क तो जरूर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज रही है फिलहाल, मतलब एक हाँ। तरफा ये नहीं कह सकते भाई नहीं नहीं चुनाव नहीं, एक तरफा होगा। नहीं कह नमस्कार, सकते। स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान, और जैसे कि कैराना लोकसभा का समीकरण लगातार हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, लोकसभा चुनाव जो है कैराना का 19 तारीख को होना है, और लगातार समीकरण बनते और बिगड़ते रहे हैं। क्योंकि अब आज की अगर बात करें तो राजपूत समाज ने भी बड़ी महापंचायत करके बीजेपी का बहिष्कार पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगर जाए तो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन होने से कितना फर्क अब की बार कैराना लोकसभा पर पड़ेगा। दूसरी तरफ इकरा हसन लगातार जनता के बीच जाकर जनसभाएं कर रही है, और बीजेपी के प्रत्याशी भी लगातार जनसभाएं में व्यस्त है। अब की बार कैराना लोकसभा का समीकरण किस तरफ जा रहा है, आज हम गांव झाल में मौजूद है, जो कि कैराना लोकसभा का एक गांव है, जाट समुदाय गांव है। आज हम जनता के बीच मौजूद है, तो इनसे जानने की थोड़ा कोशिश करेंगे कि अब की बार जाट समुदाय किस तरफ झुक रहा है। क्योंकि आरएलडी के साथ ही हमेशा जाट समुदाय जाता है, और लगभग लगभग सभी किसान मजदूर जो है वो आरएलडी के साथ झुके हुए हैं, और आरएलडी अब की बार बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। तो जनता के बीच पहुंचकर समीकरण की जानकारी का पता लगाते हैं अब की बार किस तरफ जा रहा है ना। वोटिंग अगर बात करें जाट समुदाय का यहाँ पे है, यहाँ लगभग 450 के करीब जाट है। अच्छा, बाकी और मतलब मिक्स ब्र। हाँ, और मिक्स है। अच्छा, तो अब की बार जैसा कि लगातार बीजेपी का विरोध चौधरी जैन चौधरी द्वारा भी किया गया, और किसानों द्वारा भी लगातार बीजेपी का विरोध चलता ही रहा है। अब जैन चौधरी जी के गठबंधन करने से कितना फर्क जाट समुदाय का इस सीट को लेकर पड़ेगा? नहीं, फर्क का तो हमें नहीं आइडिया कितना फर्क पड़ेगा, पर ये है जैसा ही चौधरी साहब ने बस 400 पार गन्ने का पेमेंट का जिक्र करा, वो हम तो चौधरी साहब के साथ ही है। 400 का पार आगे देखेंगे, बाकी करेंगे कि नहीं करेंगे गन्ने का पेमेंट। सीट का नहीं हमें पता 400 पार हो या ना हो, चाहे 200 से भी कम रह जाओ, हमें तो गन्ने के रेट का पता। तो मतलब चौधरी साहब के साथ जो जा रहे हैं वो अपने गन्ने ने लेकर जा रहे हैं किसान। हाँ, उसके साथ जा रहे हैं हम तो। अच्छा, तो अच्छा एक बात और पूछना चाहूंगा। दूसरी तरफ इकरा हसन जी लगातार जन सभाएं कर रही है, वो जाट बहुलक एरिया में भी जा रही है, मुस्लिम में भी जा रही है, गुज्जर में भी जा रही है, मतलब सभी बिरादरी में जाकर जनसभाएं हो रही। तो उसका फर्क कितना पड़ेगा? टक्कर होगी या एक तरफा चुनाव होगा? बस टक्कर ही लग रही। और वैसे अच्छा प्रत्याशी है इकरा हसन भी, ठीक है, हम वोट दो या ना दो वो एक अलग बात है, पर इकरा हसन अच्छा प्रत्याशी है। प्रदीप चौधरी तो अपना गुरु बैठे रहा 5 साल। तो प्रदीप चौधरी जी का विरोध लगातार चलता रहा, काम को लेकर, जनता के बीच में जाने को लेकर, किसी के दुख सुख में जाने को लेकर। तो यहाँ से क्या मतलब मैसेज जा रहा है भाई, यहाँ भी आए कभी प्रदीप चौधरी? नहीं, यहाँ तो कभी देखा ही नहीं प्रदीप चौधरी को, ना किसी के जीने में, ना मरने में, ना हंसी में, ना खुशी में, कभी दिखाई नहीं दिए। और काम तो जब आए ही नहीं तो काम का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। तो मैन जो मुद्दा है, जो आपका कहना है कि भाई जयंत चौधरी जी के साथ जाएंगे हम, ना कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे। हाँ, ये सही है, ये सही है कि जयंत चौधरी साहब के ही पीछे थे हम तो पहले से ही। कितना कितना मतलब किसान अब की बार लग रहा है भाई जैन, क्योंकि मुद्दे कहीं पर विरोध हुआ इस चीज का, जैन चौधरी जी बीजेपी में गए, कहीं पर इसका समर्थन हुआ, तो जो विरोध हुआ क्या वो समर्थन में बदल जाएगा आने वाले टाइम तक, 19 तारीख तक? देखो शायद बदल जावे, क्योंकि चौधरी साहब की जाटों में ज़्यादा पकड़ है, हो सके बदल जावे। ये नहीं कहता कि बदल ही जाएगा, हो सके लेकिन बदल जाए। हो सके। अच्छा, दूसरी तरफ मुस्लिम भी किसान है, मतलब सभी बिरादरियों में किसान है, तो मुस्लिम का वोट भी खींचने का काम करेगा, या मुस्लिम एक तरफ अपने चेहरे की तरफ अग्रसर होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लोग भी बहुत चौधरी साहब से बंधे हुए हैं, ऐसी बात नहीं। वो तो जाएंगे चौधरी साहब के साथ। तो जो चौधरी साहब का पक्का है वो चौधरी साहब के साथ जाएगा। हो जाएगा ही जाएगा। तो अब की बार जैसा कैराना लोकसभा है, इस पर
सपा जो प्रत्याशी है इकरा हसन जी का दावा है कि अब की बार यहाँ से प्रदीप चौधरी और एनडीए गठबंधन जो कि जयंत चौधरी जी के साथ जुड़ा हुआ है उसे यहाँ से हराने का काम सपा प्रत्याशी करेगी। क्या यह मतलब इस बात में कुछ दम दिख है या मतलब हो भी सकता है? नहीं, टक्कर तो है भाई, लड़ाई तो बराबर से की लगभग है। 50-50। हाँ, अच्छा, कोई भी हो। राजपूत समाज ने आज पूरी तरीके से महापंचायत बुलाकर है बीजेपी का बहिष्कार पूरे उत्तर प्रदेश में कर दिया है, तो इसका कुछ फर्क वोटिंग पर पड़ेगा या मतलब जो है था पहले मतलब भाई जीतने के चांस थे वो रहेंगे या मतलब इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो भाई हर चीज, ये पूरा का पूरा समाज जब एक तरफ जाकर बैठे तो उस बात का फर्क तो जरूर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज रही है फिलहाल, मतलब एक तरफा ये नहीं कह सकते भाई चुनाव एक तरफा हो। नहीं कह सकते। ताऊ जी क्या लग रहा है अब की बार कैराना लोकसभा सीट किस तरफ झुक रही? एक तरफ प्रत्याशी इकरा हसन है, दूसरी तरफ प्रत्याशी प्रदीप चौधरी जो एनडीए से है। भाई सुन तो इन्हों तो पता नहीं वल्लो तो हम जाते नहीं अपने अपने मन की कह सके भाई, हम तो चौधरी को देंगे वोट। तो सारा ही गांव चौधरी के साथ है। हाँ सारा ही हो सके। तो किसानों की बात अगर करें तो लगातार किसानों का मुद्दा, बकाया भुगतान का, एमएसपी का, अग्निवीर का मुद्दा जयंत चौधरी जी ने उठाने का काम किया है और अब उन्हीं का गठबंधन बीजेपी के साथ हो चुका है। तो बीजेपी को इस चीज का कितना फायदा मिलेगा अब की बार? भाई वो तो पता नहीं, तो दुनिया है दूर लो बछड़ी कौन कंगा जा चले जा नू तो किसी का पता ही नहीं चलता है जा। पर मतलब हम तो अपने चौधरी के पीछे है, जंगा वो चले जाएगा उनका कोई डले बगैर लगाएगा खूब धैर 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 धैर। अच्छा ताऊ जी, मेरा लास्ट सवाल है, जितनी आपकी उम्र होगी मेरे हिसाब से सारी सरकार आप देख चुके हैं, तो बीजेपी सरकार में और पहले की सरकार में कितना डिफरेंस है? मतलब कितना काम करने का उनका तरीका है और क्या क्या बीजेपी ने बदला जो पिछली सरकार नहीं बदल पाई और क्या क्या बीजेपी ने खराब करा जो पिछली सरकारों ने सुधारा? इसमें तो हमें दिखा है हमारा किसानों को तो बीजेपी ने बिगाड़े सुधारा कुछ है ही नहीं। कोई हमनु ये बैठे और भी बैठे कोई आन का हमनु को मुपक भाई यू सुधार दिया। अरे 2-1 साल तो वहाँ दिल्ली मार दिया, हम ये बिहार मील में मार दिया, हमारा कुछ सुधार ही नहीं आ रहा है। तक पीछे तो सरकार देकर हमारा भुगतान कर देती है, अत एक लब भी ना रहती। और ये जो वोट दे देंगे हम जितने भी देंगे ये चौधरी का बदौलत दे देंगे, जो मेरे टके जिप चौधरी के उस तक और नहीं जो बीजेपी होती है हम मुत्तर नहीं जानते। हल्लो भी आज भी बीजेपी का वो आ रहता है यहाँ सड़क पर एक निगाह हमारा काम का। अच्छा, एक और है, कई गांवों में हम जावे जैसा बातचीत करें तो यह बात कही जा भाई सुरक्षा दी है बीजेपी ने, क्या वह सही है? या चोरू चकार होगी? हाँ या ठीक है या मानना है, जो ठीक है वह बताऊंगा भी। और विकास सड़कों का, रोड का, इन चीजों का विकास हुआ जो कि कहने वाली बात है भाई विकास हो रहा। भाई विकास सड़कों का हो रहा, सड़कों का फायदा है तमें जिसके दो अन्य ये हमें तो पहुँच जाना डोड़ पगुली करके चले जा, हमें तो इसमें फ़ायदा ही है। अगर भाई कुछ हमें मतलब खाद पे छूट दे दे, कुछ पानी पे दे दे, कुछ बिजली पे दे दे, और हमें कुछ फ़ायदा, कुछ लोन पे ब्याज कम कर दे, अति तो हमें फ़ायदा किसान को। हमारा एक डांगर बिगड़ जो हमारे पे लिया नहीं जाता उसमें कुछ छूट सी वो कर दे, हम उसके गुण गा लगा करने पर कुछ छूट कर दी उन्होंने। ये बिल हमारे पर घने टेक दिए, ऊँगा तेल बढ़ा के वहाँ टेक दिया, ऊँगा साढ़े के पहले तो कनेक्शन से गैस के कर दिए फ्री, और ईब जा साढ़े के 1200 का यो 1500 का यो 1000 थारी बहान खाई में मर के बारह पीर बानी रोटी वो निकालती भूख के मरे हाथ दे। तो कहीं ना कहीं जो चीज मतलब यूज करने की है परमानेंटली वो महंगी होती जा रही है। महंगी ढेर महंगी कर दी ढेर, इस पर कंट्रोल रखता ताड़े से को है भाई, ताड़े को रखता मान ले तेल था वह 50 कर लिया था मारे ये बहती भी कर लेते। अब जाके देख किसी के ट्रैक्टर पर लेकर दे ले, जो किसी के में इतना भीज ले तक सब बीज जगह किसी के में देख ले तो सब खड़े कहाँ तक मैं पीछे। अच्छा, एमएसपी का मुद्दे की आपने बात करी, जो दिल्ली किसान गया था उनकी मांग मान ली थी, वहां से उठ कर आ गया था किसान, लेकिन उसके बाद फिर एमएसपी का मुद्दा गरमाया था। जस्ट वो उस पर जो पंजाब के किसान गए थे उन पर कहीं ना कहीं सरकार ने आरोप लगाए थे कि भाई इलेक्शन न देखते हुए ये चीज करी गई। तो वो किसान जो गया था वहाँ, वो किसान पंजाब का किसान था, उस पर आरोप लगाए गए थे भाई दिक्कत पंजाब के किसान नहीं है कि और किसानों ने नहीं है कि तो सब है तो सब है नहीं है दिक्कत, वो एक किसान नहीं आ रहा है, हम नहीं है भाई इसमें है।
भाई जैसा ही जब तू है यहाँ से हम भी आ गए, हम तू तो अपने फायदे को उठो रहा भाई, तुझे फायदा मिल जाए, हम अपने को उठो रहे, हम उठो रहे भाई, वोट इसे दे दे जो हमारे फायदा कर दे। जैसा ये था, इसकी जगह कोई भी हमारे इलाके का कोई भी होता बीजेपी में, ठीक सा आदमी बहुत है हमारे इलाके में आदमी, एक लंबा चुनाव होता, कोई मतलब वो नहीं था कि भाई दूसरे को वोट दे दे। और ये भी ने हमारी कुछ तल्लो नहीं करी, कुछ भी तो नहीं करी, आज लो बता वोट किसे दे दे। तो वही है, जो विरोध की बात लगातार चल रही वो बरकरार है। हाँ ये तो है ही भाई, तो चलो ही जाएंगे। राम राम अरविंद जी। राम राम भाई। तो कैसा लग रहा है आपकी बार, किस तरफ कैराना लोकसभा झुक रही? आप तो लगातार धरने में भी रहे, बकाया भुगतान का मुद्दा लगातार चलता रहा, बल्कि अभी 2 से 3 दिन पहले भी पंचायत थी बकाया भुगतान न लेकर, उसमें भी लगातार विरोध सा ही चला है। तो जयंत चौधरी जी का एनडीए में जाने तक कुछ फर्क पड़ेगा बीजेपी के लिए? देखो फर्क तो कुछ ना कुछ पड़ेगा, कुछ सीटों पर तो पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। पर जैसा हमारा कैराना लोकसभा क्षेत्र है, ये यहाँ से जो हमारा कैंडिडेट हैगा प्रदीप चौधरी भाजपा से, उसका भारी विरोध है। इन्हें कैंडिडेट बदलना चाहिए था, कैंडिडेट गलत हैगा, क्योंकि 5 साल तक क्षेत्र में ना आया, ना कोई काम करा, किसानों की कोई समस्या वहाँ से भी संसद में नहीं उठाई इस आदमी ने। तो हम इसका देख, मैं तो करता हूँ खुल के विरोध। मैं तो जो है इकरा हसन जो है अच्छी पढ़ी लिखी कैंडिडेट है मैं उसे समर्थित करता हूँ। अच्छा, एक बात हो रहा है, जैसा विपक्ष में आरएलडी भी रहा, विपक्ष में सपा भी है। आरएलडी की अगर बात करें, आरएलडी के जो यहाँ से विधायक है प्रसन्न चौधरी, उन्होंने विधानसभा में लगातार किसानों का जो है मुद्दा उठाने का काम करा है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि अब हम सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे, तो अब हम किसानों की जो समस्या है उन्हें सुधारने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहूँगा, सरकार के साथ कंधा मिलाकर चलने से समस्या जल्दी सुलझ जाए, या विपक्ष में बैठकर जीतने से या बात करने से समस्या जल्दी सुलझ जाए? समस्या तो जो है खैर जब सहयोगी हो जात शायद जल्दी सुलझ जाए, बस सुनवाई हो। लेकिन जैसे हमारे मिल का मुद्दा है 2022-23 का जो गन्ना भुगतान का है, तो इसे प्राथमिकता देनी चाहिए इन्हें सरकार को। जैसे योगी जी है और गन्ना मंत्री भी शायद कल शामली में थे, तो इस बात को प्राथमिकता रखते हुए अगर इस बात को समाधान करे तो और ज़्यादा इन्हें फ़ायदा होता है इस चीज़ का। लेकिन गन्ने भुगतान के बारे में कोई भी यूँ हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, इसकी कोई आवाज़ जैसे प्रधान जी ने बहुत अच्छे से तरीके से उठाई, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। विधानसभा का जब भी सत्र हुआ, जब भी जय शामली मिल का भुगतान का उन्होंने मुद्दा उठाया। लेकिन बाकी अन्य नेता बीजेपी के और भी लीडरशिप हैगी जो हमारे ज़िले में, उन्होंने कभी भी गन्ना भुगतान संबंधी कोई जानकारी अपने ऊपर तक नहीं पहुंचाई। उसका अभाव रहा, उसका नुकसान इन्हें उठाना पड़ेगा। अच्छा, अभी प्रसन्न चौधरी जी से मेरी 2 दिन पहले ही बात हुई है, मैंने बकाया भुगतान की उनसे खासकर बात की है। भाई बकाया भुगतान का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा, आपने भी इस मुद्दे को उठाने का काम सब उसमें राज्यसभा में भी करा है, और आप मतलब लगातार धरने में भी आओ थे। तो अब इस बकाया भुगतान के मुद्दे का क्या होगा? तो उन्होंने यह बात कही हमारे चैनल के माध्यम से कि हम किसान की पाई पाई चुकवाओगे, चाहे हमने मिल की नीलामी करनी पड़े। हम उस बात का स्वागत करें विधायक जी का, अगर उन्होंने ऐसी बात रखी है, और हम तो उनके सार्वजनिक मंच पर आकर इस बात की घोषणा करें, जिससे कि आपको भी फायदा होगा, अगर लास्ट लोकदल को फायदा होगा और भाजपा को शायद फायदा मिले इस चीज़ का। अच्छा, कितना अब की बार मतलब किसान तबका, मजदूर तबका आरएलडी के साथ जा रहा है? क्योंकि बीजेपी का लगातार विरोध चलता ही रहा है किसी ना किसी मुद्दे को लेकर, तो आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन का कितना फायदा बीजेपी ने मिलेगा आपकी बात? देखो बाकी सीट का तो समीकरण आप जाने, क्योंकि पर यहाँ से कैराना लोकसभा क्षेत्र में 50-50% रहेगा। यह विरोध में भी रहेंगे इतने लोग और इतने लोग विपक्ष में भी तो रहेंगे। मतलब जो कहने वाली बात है, सत्ता पक्ष की ले लो या विपक्ष की ले लो, भाई एक तरफा चुनाव वाली कोई बात नहीं है। नहीं, एक तरफा कैराना लोकसभा क्षेत्र पर कोई ऐसी बात नहीं है कि एक तरफा चुनाव है। कैंडिडेट जो है, जैसे पहले मनोवर हसन जी थे, हमारा गांव जा लेगा, इसमें बहुत विकास करा उन्होंने, उनकी यादें अब भी ताज़ा है लोगों के अंदर। उनका व्यवहार बड़ा अच्छा था, बड़े लगनशील और मेहनती थे वे, और ख़ासकर गांव जाल का विशेष ध्यान रखते थे। यहाँ के लोगों का, यहाँ के काम करने का तरीका उनका बहुत बढ़िया रहा, तो उसका भी उन्हें यहाँ से लाभ मिले शायद। तो कहीं ना कहीं मतलब पैंच अटकेंगे कैराना लोकसभा पे। बिल्कुल पैंच अटकेंगे, निश्चित और बात जो है। जीत है वो मतलब मिनिमम ही रहोगी, मतलब बहुत कम मार्जिन रहेगा उसका, जो है जीत का बहुत कम मार्जिन रहेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो प्रदीप कैंडिडेट हैंगे,
ये भाजपा की तरफ से कोई अच्छा कैंडिडेट देना चाहिए था इसे, जिससे कि और विकास वाला आदमी होता, विकास पुरुष होना चाहिए था। क्षेत्र में काम न करना और ना आना, ये इनकी एक बड़ी जो है राजनीतिक भूल है, जिसका इन्हें खामियाजा उठाना पड़ा। 84 में विरोध है, उसका भी कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल 84 में विरोध हैगा, जो है 84 से आप आते हो जैसे, तो उसमें भारी विरोध हैगा। मुझे लग रहा है कि जो है 50-50 तो है ही। जैसे पहले 70-80% लोग जो है भाजपा के थे वे लोग, तो कम से कम 50 से नीचे नीचे रहेगा उनका, ये बात भी निश्चित है। इसी तरह हमारे क्षेत्र में भी जो है ये शामली से लेकर जो है लांगली साइड तक का जितना भी क्षेत्र पड़ता है, इसमें भी 50-50% दोनों कैंडिडेट टक्कर देकर चलेंगे। अच्छा, अब की बार कई गांव में मुझे सुनने में भी आई बात, अब भाई जो जाट समुदाय है उसकी रुचि अब का इलेक्शन में कम है, क्या यह सही है? बिल्कुल अपेक्षाकृत और इलेक्शनों से कम है इस बार। कारण क्या है उस चीज़ का? कारण यही है कैंडिडेट जो है अच्छा ना होना, सबसे बड़ी बात है। कारण कैंडिडेट का ठीक ना होना, पिछले 5 वर्षों से जो है उसके कार्य को देखते हुए उससे लोग जो है खुश नहीं है। अगर कैंडिडेट अच्छा होता तो शायद एक लब्बा उसे जो है बढ़ा दिया जाता, क्षेत्र में आता जाता और वह लोगों की समस्याओं को सुनता, क्षेत्र में विकास करता। कोई ऐसी नई योजना अपनी तरफ से नहीं ला पाया हमारे ये सांसद जो है, जिससे कि हाँ ये हमें ये लगा कि हमारे सांसद साहब ने कुछ कराया क्षेत्र का विकास। अच्छा, जो ऊपरली तरफ से जोर लग रहा है, जयंत चौधरी जी भी पूरा मतलब अब एनडीए में जाने के बाद पूरा जोर लगा रहे हैं, भाई मेरी साख है, मेरी इज्जत रखना, इस तरह के मतलब बयान कई जगहों पर सभाओं में सुन। तो क्या किसान अब की बार उनकी साख रखने की कोशिश करेगा? जो क्षेत्र में ये सीट निकलती है तो इसका मुख्य कारण चौधरी जयंत सिंह ही होंगे। अगर लोकसभा कैराना में निकलती है, अगर कैराना लोकसभा में भाजपा जीतती है तो इसका मुख्य कारण चौधरी जयंत सिंह ही रहेंगे। अगर जयंत सिंह का सपोर्ट ना होता तो शायद 50% भी लोग इसे वोट नहीं देंगे। भाई बिजली के बिल की जो इन्होंने छूट दी, वो मैं अभी 2 दिन पहले एक मेरे पास पर्चा आया था बिजली विभाग से कि आपके कुछ पैसे होंगे बकाया, तो मैं वहाँ दिखाओ वो तो नहीं मिला। लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया वहाँ पर जो अधिकारी बैठे थे कि लगा अगर आपका मीटर लगेगा तो आपको छूट मिलेगी बिजली के बिल पे, लेकिन छूट नहीं मिलेगी, जिसका जो है किसान घोर विरोध करता है। और इसका जो है बिल्कुल हम डट कर जो है सरकार से विरोध जतावेंगे और इसे अपना वोट को भी जो है इसी वजह हम वोट नहीं दे पाने के। नहीं, जो बिल माफी का उन्होंने ऐलान करा था तो उसमें मीटर की क्या बात थी? वो मीटर उसमें शर्त लगाई गई है अगर जिस ट्वेल पे मीटर लगेगा तो उसे छूट मिलेगी, बिल माफी पर नहीं तो नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा आप जो है बिल अपना जो है मीटर लगवाओ और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, तब आप छूट के पात्र होंगे। ये मुझे खेड़ी में बिजली घर पर सूचना दी गई अधिकारियों द्वारा, जो मैं खुल कर कहने को तैयार हूँ सबके सामने, सब जनप्रतिनिधियों के सामने। अच्छा, एक बात मेरी है, जैसा इन्होंने बिजली बिल की घोषणा फ्री की कर दी, अगर मीटर लगवा ले, जब बिजली बिल फ्री रहेगा तो मीटर लगवाने में कुछ प्रॉब्लम है? या मतलब आपसे पूछना चाहूँ, आपने अधिकारियों से बात करी हो उसमें? मैं ये पूछना चाहूँ, जब आपने बिजली का बिल फ्री कर दिया फिर मीटर की क्या आवश्यकता है? अगर वो बाहर खेत में हमने मीटर लगवा लिया और उसकी गलत कोई तोड़ फोड़ होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसान होगा। तो उसका नुकसान किसान को उठाना पड़ेगा। जब बिल फ्री हो गया फिर उसमें मीटर की कहाँ जरूरत पड़ेगी? इसका मतलब तो ये है कि जो है इस सरकार के अंदर कुछ घोंचेगा। ये नुचारे इस बार मीटर लगा कर आगे से इनका बिल बढ़ा दिया जाए और मीटर के हिसाब से इनको पता बिल लिया जा आगे चल कर, क्योंकि जो यार ऋण माफी की योजना है या अप्रैल 2024 तक है, सिर्फ आगे तो नहीं है ये। तो ये इसका हम विरोध करें बहुत ज़्यादा। अगर भाई मीटर नहीं लगने चाहिए और हमें पूरी छूट मिलनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बैठे तमाम जो जनता है उन्होंने अपने मत दिए हैं कि अब की बार कैराना लोकसभा किस तरफ जा रहा है। इलेक्शन का तो ये तय हो गया है, इनके माध्यम से तो ये तय है कि इलेक्शन एक तरफा किसी पार्टी के लिए नहीं है, 50-50 रहेगा, कांटे की टक्कर रहेगी। इलेक्शन किस तरफ भी जा सकता है और जो मार्जिन होगा वो मिनिमम वोटों का होगा, ना कि जो प्रतिनिधि दावा कर रहे हैं कि 1 से 1.5 लाख की जीत उसकी होगी, 1 से 1.5 लाख की जीत उसकी होगी, तो वो बिल्कुल इन्होंने ठुकरा दिया है। मिनिमम मार्जिन का इलेक्शन होगा। और इन्होंने एक बात और भी कही है कि अब की बार जाट समुदाय इलेक्शन में और इलेक्शनों की भांति रुचि नहीं दिखा रहा है। उसका कारण इनके मन के अंदर है, वो क्या है
इन्होंने खोलने की भी कोशिश की है कि प्रत्याशी इसका जो मेन कारण है प्रत्याशी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है इनका, इन्होंने अपना कीमती समय दिया। और आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहिए। हम गांव दर गांव जाकर समीकरण निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ठीक इलेक्शन से पहले 1 या 2 दिन पहले हम कुछ निचोड़ इसका कैराना लोकसभा का करने की कोशिश करेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।